आजकल प्रचलन बना है ना रंगदार, हर गाने में भोजपुरी के रॉबिन हुड का एक रंगदार, दोनाली, पिस्टल, ठीक है, इसको बहुत कूल माना जाता है। और मान लीजिए किसी को जॉब का ज़रूरत हो, तो मैं सोच रहा था ये कि अगर जाए वो ऑफिस में बॉस के सामने, तो बोलेगा कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तो सामने वाला बोलेगा कि मैं रंगदार हूँ, तो उसको क्या जॉब मिलेगा? किसी बेटी के बाप के सामने जाके वो बोलेगा, बेटी का बाप पूछेगा कि तुम क्या करते हो, तो हम तो रंगदार हैं, तो वो बाप अपना बेटी देगा। ये कहाँ कूल है? आप सोसाइटी में घूम के बोल दीजिए अंकल मैं रंगदार हूँ, कल से अंकल देखना बंद कर देंगे आपको। और यहाँ कूलनेस चलते जा रहा है, आइए ना हमारा बिहार में ठोक दे। बिहार में रोजगार आना चाहिए, बिहार में इंडस्ट्रीज आने चाहिए। रील बना रहे हैं एकदम कि मैं गोली मार देता हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं मतलब सारे कास्ट का, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो यादव राजपूत बनिया का अपना ये नहीं है, सिर्फ गोली मारने वाले हैं। याद यही है, हम मतलब हर घर में होता है, हर कोई अपने सास से वो बात सुना होता है, वही चीज़ हम लोग बनाए हैं कि बताओ तो एगो लड़का तरह से संभार में नहीं खेया हुआ था, हमनी के चार गो पोस लेते रही सन, एको ठो बदमाशी ना करत रहे, तो ये आप बोलिए। हाँ, मतलब कि बच्चा सबका बदमाशी करता है, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं कि मम्मी जी बच्चा तो सबके बदमाशी करेला, लेकिन आप। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। वैसे तो आप सोशल मीडिया पर सास बहू और बेटे का नोक झोंक देखते ही होंगे, लेकिन मिंटुआ ने कुछ अलग किया, कुछ अलग इस तरह से भोजपुरी भाषा में इन्होंने परोसा, इन्हें खूब उसके बाद पॉपुलैरिटी मिलने लगी और पूरे फैमिली के साथ हैं। जो मिंटुआ में जो टोटल कलाकार हैं, जो माँ के किरदार में हैं, जो पत्नी के किरदार में हैं और खुद जो बेटा के किरदार निभाते हैं, ये लोग खुद अभी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लाते हैं? हर दिन अलग अलग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आप छाए ही रहते हैं। आप युवा हैं, युवा के नाते आप तो कुछ और भी काम कर सकते थे, लेकिन यही क्यों? मैं युवा हूँ और मुझे शुरू से ही एक्टर बनना था। मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था एक्टर बनने के लिए ही। तो जब मैं लॉकडाउन में आया यहाँ पे, तो यहाँ रील का पहले टिकटॉक हुआ करता था, बहुत चलन था। तो हम लोगों ने मजाक में ही एक रील शूट किया था, मुझे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, शूट किया, तो वो वायरल हो गया। वो क्या था? वो था माँ के साथ ही था। बहुत हो गया क्योंकि अब तो 1000 से ऊपर हो गए हैं, तो याद नहीं है, बट तो वो वायरल हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कंटिन्यू किया इसको, और देखते ही देखते 6 से 8 महीने में हम लोग मतलब अच्छा रिस्पांस आने लगा, अच्छा सब कुछ होने लगा, लोगों का बहुत रुझान अच्छा जाने लगा। कहीं भी रोड पे जाते थे तो लोग आ जाते थे फ़ोटो लेने के लिए, हाँ जानने लगे। तो और मुझे एक्टर ही बनना था शुरू से, और दिमाग में भगवान भेज भी रहे थे कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ाई लिखाई में आप उतना? नहीं, मैं नहीं ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। मैं पढ़ाई भी अच्छे से की है, और जो काम मुझे करना था वो भी अच्छे से किया हूँ। अच्छा, प्रॉपर बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में मैं छपरा से हूँ। जी। अच्छा, आप जो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए पहले उसको एक दायरे में रहना, वो सब कुछ तैयार करना होता है, तो उसको कैसे आप तैयार करते हैं? कहाँ से कॉन्सेप्ट लाते हैं? देखिए, मुझे अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, कि ये भगवान ही भेजते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं रहता है। मतलब जेन्युइन मैं बात बता रहा हूँ। कोई भी आर्टिस्ट से आप जाके पूछिएगा ना, तो वो यही बोलेगा कि वो ईश्वर ही भेजते हैं। फिर भी कोई तो होंगे ना, नानी दादी फुआ मामा, किसी से भी लोग बचपन में भी सुना करते हैं, क्योंकि उस तरह से परोसना, उस तरह से पब्लिक में। मैं एज्यूम करता हूँ। मैं बचपन से, हम लोग छपरा टाउन में रहते थे, माँ, मैं, भैया, ये तीनों लोग रहते थे। तो हम लोगों ने घर का भी नोक-झोंक नहीं देखा है ज़्यादा। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये प्रॉब्लम होती होगी, मेरी दादी को, मेरी माँ से ही ये प्रॉब्लम होती होगी। तो वो एजम्पशन काम करता है और सही होता है। तो ये एक डायलॉग लेटेस्ट जो आपको याद हो? हमारे डायलॉग्स नहीं, हमारे वीडियोस वायरल होते हैं ज़्यादातर। अभी वायरल चल रहा है, अभी इन दोनों का वायरल चल रहा है, मेरी माँ का और इनका, कि बहू तुम मुझे बेटी के जैसा ही समझना। नहीं, बहू तुम मेरी बेटी की जैसी ही हो, तो यहाँ इसको अपना घर समझना। तो बहू बोलती है ठीक है माँ, मेरे सर में दर्द है, आज खाना तुम ही बना लेना। तो ये अभी वायरल चल रहा है, अभी 2-2.5 करोड़ के आसपास इस पर व्यू है। निश्चित तौर पे जो आप मिंटुआ
के वीडियोस में देखते होंगे माँ के किरदार में वो भी मौजूद है यहाँ। जब आप किरदार निभाती हैं तो क्या लगता है, आपको भी कुछ अजीब सा लगता है या फिर आपको अच्छा लगता है? नहीं नहीं, मैं सहज हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ वीडियो, मैं सहज तरीके से कर लेती हूँ अपना। शुरू में तो आपको समाज से भी बहुत कुछ सुनने के लिए मिल रहा होगा कि हाँ हाँ ये सोशल मीडिया पे ये कैसे कर हाँ रही है। हाँ, सुनने को बहुत मिला, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, इसलिए कि अच्छा काम कर रहे हैं तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, भोजपुरी में ही आप लोगों ने ये किया, क्योंकि भोजपुरी क्या वो को लोग आजकल थोड़ा दूसरी नज़र से देख रहे हैं। कहने का तरीका है कि मतलब उसको असभ्य तरीके से देख नहीं नहीं, भोजपुरी तो हमारी बहुत अच्छा भाषा है, मीठी भाषा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बुरा कर दिया है, लेकिन भोजपुरी भाषा बुरा नहीं है। निश्चित तौर पे। लेकिन जब आप डायलॉग बोलती होंगी तो क्या उसका प्रैक्टिस करती हैं? कितनी बार प्रैक्टिस करती नहीं नहीं, हम लोग एकदम तुरंत सोच के 10 मिनट में बना लेते हैं। हाँ, 10 मिनट बैठते हैं, सोचते हैं, बन जाता है। कुछ नहीं करना पड़ता? नहीं ना, लिख के रखते हैं स्क्रिप्ट, ना पहले से सोचा रहता है, तुरंत 10 मिनट में सोचते हैं बैठ के और तुरंत बन जाता है वीडियो। आप जो पत्नी के किरदार में है वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनाली सिंह राजपूत। सोनाली सिंह। आप जब पत्नी के किरदार करती हैं तो आपको अजीब नहीं लगता है? आपको लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं? हाँ, मैं अजीब क्यों लगेगा, ऐसे मेरी शादी हो ही गई है तो मुझे कंफर्टेबल हूँ इस। तो आप देखने में मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि आप ओरिजिनल पत्नी हैं इनका, कंफ्यूजन ना रहे किसी को। क्या? नहीं नहीं, मैं इनकी ओरिजिनल पत्नी नहीं हूँ। नहीं, मतलब किरदार में आप जान डाल देती हैं उस तरह से। हाँ किरदार में आप जान डाल देती हैं। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है कि भोजपुरी में ही पले हैं, बढ़े हैं, सीखे हैं, तो करने में कोई दिक्कत नहीं और कुछ होता है। अलग हट करके करने का आपको नहीं कुछ आया मन में? आपको ये करना अच्छा लगा? हाँ, मैं शुरू से ही मैं भी एक्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, तो मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मिंटू जी का। तो आज भी सोशल मीडिया लोगों के लिए आइकॉन एक तरह से कहा जाए, जो लोगों को कहीं ना कहीं एक मंजिल, एक रास्ता। जी जी जी। एक आप खुद एक सास और एक बहू यहाँ मौजूद हैं, कुछ वैसा जो है, कोई डायलॉग ऐसा हो जाए जो आपको लगे कि नहीं ये हम कर सकते हैं अचानक से, जैसे आप कहीं कि हमने अचानक से सोच करके कुछ कर सकते। अचानक से अभी के हालात देख लीजिए, अभी जो सास बहू में अक्सर खटपट देखने को मिलता है। हाँ। तो उसी पे कुछ हो जाए। कोई भी कर जो भी हाँ, जो बना है। याद है कोई? हाँ, याद यही है, हम मतलब हर घर में होता है, हर कोई अपने सास से वो बात सुना होता है, वही चीज़ हम लोग बनाए हैं कि बताओ तो एगो लड़का तरह से संभार में नहीं खे आवता, हमनी के 4-4 गो पोस लेते रही सन, एको ठो बदमाशी ना करत रहे। तो ये आप बोलिए। हाँ, मतलब कि बच्चा सबका बदमाशी करता है, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं कि मम्मी जी बच्चा तो सबके बदमाशी करेला, लेकिन अपन बच्चा बड़ हो जाला तो अपन दुख लोग भुला जाला। तो आपने सुना कुछ वो पल जो ये लोग खुद अपने साथ, हालांकि वो करते हैं लेकिन इन्होंने भी कैमरे के सामने में किया। आप भोजपुरी को फिर किस तरह से आयाम देंगे, जैसे अभी जिस तरह से भोजपुरी को लेकर के लोगों की मानसिकता बनी हुई है? देखिए, मेरा टारगेट है ना कि मैं 20-25 गाने करूँगा अच्छे बजट के, मतलब बजट भी बड़ा हो, दिखना भी चाहिए कि बॉलीवुड और पंजाबी के टक्कर का होना चाहिए गाना, और स्क्रीन प्ले भी अच्छा होना चाहिए, एक्टिंग भी अच्छा होना चाहिए, और व्यूज़ से मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो आप असली से अलग हट के मैं इससे डिमोटिवेट हो जाऊंगा। अगर मैं व्यूज के पीछे भागूंगा अच्छा काम करके, तो मैं एक काम करूंगा, मेरा पैसा चला जाएगा, तो मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो व्यूज का अपने दिमाग से मैंने निकाल दिया है कि व्यूज आए नहीं आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है कि 20-25 गाने अच्छे जैसे होने चाहिए वैसे करूँगा, उसके बाद देखेंगे। निश्चित तौर पे। लेकिन अभी जो कलाकार आपस में ही देखते होंगे कि रायता फैलाने के बाद में आपस में ही समेटना भी शुरू कर देते हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे? जैसे बहुत सारे कलाकार हुए, पवन सिंह हुए, खेसारी लाल यादव हुए, अक्षरा सिंह हुई, आम्रपाली हुई, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, तो क्या उन लोगों को भी आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जो जिन रास्तों को आप चुने हुए हैं वो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, परिवार में भी बैठ कर के लोग इसे देख रहे हैं, तो उनको क्या? देखिए, ऐसा नहीं, उन लोगों ने भी बहुत कोशिश की है, बट पोर्शन कम है। जैसे क्या है ना कि ये लोग बड़े बड़े नाम हो चुके हैं,
तो इन लोगों को ना 70-80% काम क्वालिटी वाले करने पड़ेंगे। ये भी पार्क में वही 20-30-40 हज़ार वाला गाना करते हैं, दूसरा छोटा सिंगर भी वही उसी पार्क में जाके शूट कर रहा है, तो डिफरेंस नहीं पता चलता है सुपरस्टार का और एक स्ट्रगल का। आपको भी अच्छा शूट करना पड़ेगा, रूट से जुड़ा हुआ स्टोरी दिखाना पड़ेगा, गाने में खर्च होना और करते हैं, ऐसा नहीं है 10% करते हैं, लेकिन उसको बढ़ा के 70-80% करना पड़ेगा। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे आप जो बोलते हैं ना, जो आपका एक्सप्रेशन रहता है मुंह का, चेहरे का, थोड़ा वो करके आप तीनों दिखा देते, वो बहुत बढ़िया लग। तो हम लोग से कोई बोलता है ना कि इतने वीडियोज हैं कि हम लोग का दिमागी ब्लैंक हो जाता है। एक चीज बहुत सारे अभी युवा को ही देख रहे होंगे कि जिस तरह से अभी के ही हालात देख लीजिए, लड़की के पीछे चलिए मैं खुद माँ इंटरफेयर करती है, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम लड़की के पीछे चल रहे हो। मैं खुद ही एक कर देता हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं गाड़ी से आ रहा था तो आजकल प्रचलन बना है ना रंगदार, हर गाने में भोजपुरी के रॉबिनहुड का एक रंगदार, दोनाली, पिस्टल, ठीक है, इसको बहुत कूल माना जाता है। और मान लीजिए किसी को जॉब का ज़रूरत हो, तो मैं सोच रहा था ये कि अगर जाए वो ऑफिस में बॉस के सामने, तो बोलेगा कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तो सामने वाला बोलेगा कि मैं रंगदार हूँ, तो उसको क्या जॉब मिलेगा? किसी बेटी के बाप के सामने जाके वो बोलेगा, बेटी का बाप पूछेगा कि तुम क्या करते हो, तो हम तो रंगदार हैं, तो वो बाप अपना बेटी देगा। ये कहाँ कूल है? आप सोसाइटी में घूम के बोल दीजिए अंकल मैं रंगदार हूँ, कल से अंकल देखना बंद कर देंगे आपको। और यहाँ कूलनेस चलते जा रहा है, आइए ना हमारा बिहार में ठोक दे। बिहार में रोजगार आना चाहिए, बिहार में इंडस्ट्रीज आने चाहिए। रील बना रहे हैं एकदम कि मैं गोली मार देता हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं मतलब सारे कास्ट का, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो यादव राजपूत बनिया का अपना ये नहीं है, सिर्फ गोली मारने वाले हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने साक्षर लोग हैं, आप लोग सबको धूमिल कर देते हैं, आप लोग अपने साथ जोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई अपने जाति के लिए बना रहा है कि मैं रंगदार हूँ, उस जाति में IAS हैं, IPS हैं, नेता हैं बड़े बड़े, आप सबको इंक्लूड कर देना है कि आप सड़क छाप लफुआ हैं। और ये कोई भी रंगदार और रंगबाजी वाला जो भी ये दिमाग में डाले हुए हैं, ये आपका गलत रिपुटेशन देता है समाज में। लेकिन आप कोई एक ऐसा डायलॉग जो है, जो आप इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इसको बना सकते हैं। आप तीनों लोग यहीं पर हैं, थोड़ा सा वो भी थोड़ा माँ वाला किरदार, सास वाला किरदार निभाती हैं, करती हैं, वो एटीट्यूड देखने को मिलता है। एक हमारा रील था, रील मेरे और माँ का ही था कि हम सबसे ज़्यादा प्यार नू अपना माइये से करें। तुम क्या बोली थी? पीछे मैंने कहता रहो, तनी हिम्मत हुई तो ओकरा मुँह पर ना कह के देखी हो। अपने वाइफ से ये है हम लोगों के सामने। और भी था कि एक ये था कि लड़का तुम्हारे क्या करते हैं, तो इंजीनियर हैं, तो लड़की भी इंजीनियर है, तब शादी नहीं होगा। और दोनों इंजीनियर हैं तो कमा के खिलाएगा कौन? कैसे इसको भोजपुरी भाषा में कैसे आप बोले थे? लड़का क्या करेला? इंजीनियर हूँ, और बेटी का करेली? इंजीनियर है। तब तो यहाँ बियाह ना हुई, जैसे कि लड़को इंजीनियर है, लड़कियों इंजीनियर है, लड़कियों इंजीनियर, तो कमा के खियाई के लोग के। वो बेरोजगारी के ऊपर हम लोग का थोड़ा सा ये था, लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, जॉब मिल नहीं रहा है।